नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुधा सिंह, सहायक आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। हम रघुवंश महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं। हमने रघुवंश महाकाव्य का जो छठा सर्ग है वो आपके कोर्स में लगा हुआ है। उसके हमने 20 श्लोकों का अध्ययन पूर्व में कर लिया है। अब 21वें श्लोक से अध्ययन आज हम इस वीडियो में करेंगे। इससे पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि राजकुमारी इंदुमती स्वयंवर मंडप में आ गई है अपने वर का चुनाव करने के लिए, और वह देख रही है। उसको देखकर राजा विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं, श्रृंगारिक चेष्टाएं करने लग गए हैं, और राजकुमारी उनका दूसरा अर्थ लेते हुए आगे बढ़ती जा रही है। इसमें कह रहे हैं कि सुनंदा नाम की जो प्रतिहारी है, द्वारपालिका है, वो सबसे पहले मगध के राजा के पास राजकुमारी इंदुमती को लेके जाती है, जो कि सभी के वंश और कुल के बारे में जानने वाली है। कौन? सुनंदा, जो द्वारपालिका है, वो सबका वर्णन करते हुए उसे बताएगी कि इस राजा में ये गुण हैं, तो अगर आप इनका वर्णन करना चाहते हैं तो आप इनका वर्णन कर सकती हैं। तो इस प्रकार से इंदुमती के साथ साथ सुनंदा चल रही है। राजकुमार, जो भी राजकुमार या राजा वहाँ उपस्थित हैं उस स्वयंवर मंडप में, उनके बारे में बताते हुए। तो अब इस श्लोक में मगध के जो राजा हैं उनका वर्णन है, तो पढ़ेंगे। असौ शरण्यः शरणोन्मुखाना मगाध सत्वो मगध प्रतिष्ठः राजा प्रजारंजन लब्धवर्णः परंतपो नाम यथार्थ नामा। अब उसमें जो सुनंदा है वो कह रही है कि असौ यानी यह राजा, शरणोन्मुखा नाम शरण्यः, शरण में आए हुए व्यक्तियों को शरण देने वाला है, उनका रक्षक है। शरणोन्मुखा नाम शरण्यः, जो इसकी शरण में आते हैं उनकी ये हमेशा रक्षा करता है। तो शरण को उन्मुख हुए लोगों को शरण्यः, शरण देने वाला है। अगाध सत्व, गंभीर स्वभाव वाला है। मगध प्रतिष्ठा, मगध देश में रहने वाला है, या मगध में जिसकी बहुत प्रतिष्ठा है जिस जनपद में, ऐसा है। प्रजा रंजन लब्ध वर्ण है, और इसने क्या किया है, ये प्रजा के रंजन से, प्रजा के मनोरंजन के लिए ये सुप्रसिद्ध है। परंतपो नाम, और ये परंतप नाम से विख्यात है। यथार्थ नामा राजा, और जैसा कि इसका नाम परंतप है तो ये यथार्थ नाम भी है, यानी दूसरों को तप देने वाला, शत्रुओं को संतप्त करने के कारण ये वास्तविक नाम वाला राजा मगध देश का स्वामी है। तो यहाँ सुनंदा ने मगध के राजा की विशेषताएं बताई है इंदुमती को, कि एक तो क्या है कि ये शरण देने वाला है, जो भी इसकी शरण में आ जाता है वह राजा उसको हमेशा ही शरण देता है। अगाध सत्व है, गंभीर स्वभाव वाला है, मगध में जिसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, प्रजा का मनोरंजन से ये अपना कर्तव्य मानता है, प्रजारंजन को। तो इससे इसको जो ख्याति प्राप्त हुई है वो प्रजारंजन से इसको हुई है। और परंतपो नाम, परंतप नाम का है। परंतप है यानी जो परान तापयति इति परंतप है। यहाँ पर से तात्पर्य क्या है? शत्रुओं से। तो जो शत्रुओं को तापित करता है, जिसको तपाता है, उनको परेशान करता है, संताप देता है, तो उसका नाम परंतप है। तो यहाँ पर कह रही हैं कि वो इसका नाम यथार्थ नाम है, क्योंकि ये अपने शत्रुओं को संताप देने के समर्थ है, संताप देने वाला है, इसलिए इनका नाम भी यथार्थ है। तो यहाँ पर मगध देश का वर्णन, मगध देश के राजा का वर्णन कर रही है सुनंदा। आगे के श्लोक में भी उन्हीं का वर्णन है, देखिए। कामं नृपः सन्तु सहस्रशो अन्ये राजन्वती माहुरनेन भूमिं नक्षत्र तारा ग्रह संकुलापि ज्योतिष्मती चंद्रमसेव रात्रिः। अब यहाँ क्या कह रही है सुनंदा? इंदुमती को बताते हुए कह रही है कि अन्ये नृपः कामम सहस्रशः सन्तु, अन्य नृपा दूसरे राजा, कामम यानी चाहे, सहस्रशः सन्तु अनेक हों, हजारों चाहे दूसरे राजा हों। तो अन्य नृपः कामम सहस्रशः, दूसरे राजा इस पृथ्वी पर चाहे हजारों हों, अनंत हो, भूमिम
अनेन राजवंतीम आहु, ये जो भूमि है इसी राजा के कारण राजवती, शोभन राजाओं से युक्त कही जाती है, राजनवती कहते हैं। तो चाहे पृथ्वी पर अन्य अनेक राजा, सहस्राधिक राजा हों, परंतु सुराजा के रूप में परंतप होने के कारण पृथ्वी को राजनवती कहते हैं। रात्रि नक्षत्र तारा ग्रह संकुला अपि, जी इसमें उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत अलंकार का सुंदर उदाहरण है ये श्लोक। तो कह रहे हैं रात्रि ही नक्षत्र तारा ग्रह संकुला अपि, तो जो रात्रि है नक्षत्रों और तारों से परिपूर्ण होने पर भी चंद्रमसेव ज्योतिष्मती, केवल चंद्रमा के द्वारा ही ज्योतिर्मय कहलाती है। कि रात्रि में चाहे कितने ही सैकड़ों तारे हों, नक्षत्र हो, लेकिन जो रात्रि को ज्योतिष्मती कहा जाता है उसके पीछे एक ही कारण है, चंद्रमा। तो कह रही हैं कि इस पृथ्वी पे चाहे कितने ही राजा क्यों न हो, केवल एक इसी मगध के नरेश के कारण ही, मगध का जो राजा है उसी के कारण ही इस पृथ्वी को राजनवती कहते हैं। तो ये इसमें उस मगध नरेश का दृष्टांत देते हुए बतलाया है। चंद्रमा से, जिस प्रकार से चंद्रमा से ही रात्रि में ज्योति रहती है, ज्योतिष्मती होती है, उसी प्रकार इसी राजा के कारण ये जो पृथ्वी है वह राजनवती कहलाती है। तो दृष्टांत अलंकार है ये। यह पद्य कई अलंकार ग्रंथों में दृष्टांत के उदाहरण स्वरूप प्राप्त होता है। यह पद्य कालिदास के अलंकार चित्रण में भी जो पटुता है उसको भी ये लक्षित इसके साथ साथ ही कर रहा है। तो उदाहरण दिया ही है, तो वो बता ही दिया आपको किस प्रकार से दिया है कि एकाकी चंद्र ही अंधकार को समाप्त करने की शक्ति रखता है, हजारों की संख्या में विद्यमान तारे भी कुछ नहीं कर पाते, अतः जो सैकड़ों हजारों राजा है वो सब व्यर्थ है, केवल इसके साहचर्य से, मगध के नरेश के साहचर्य से ही पृथ्वी सनाथ है। अगला श्लोक देखेंगे। क्रिया प्रबंधादयम मध्वराणा मजस्रमाहूत सहस्र नेत्रः शच्याश्चिरं पाण्डु कपोल लंबान मंदार शून्यान लंकाश्चकार। अयम, अब ये भी इस श्लोक में भी मगध के राजा का ही वर्णन है कि अयम यानी यह राजा जो मगध देश का राजा है, परंतप है, उसने अध्वराणाम क्रिया प्रबंधात, यज्ञों के अनुष्ठान से, अध्वर कहते हैं यज्ञ को, तो अध्वराणाम यानी यज्ञानाम, यज्ञों की, क्रिया प्रबंधात अनुष्ठान परंपरा से, अजस्रम आहूत, अजस्र यानी नित्य ही, आहूत सहस्र नेत्र इंद्र को बुला करके, चिरम लंबे समय तक, शच्चा इंद्र की पत्नी, शची के अलकान बालों को, पांडु कपोल लंबान जो जिसके जो कपोल हैं वो पांडु वर्ण के हो गए हैं, विरह में सफ़ेद हो गए हैं, ऐसे कपोलों पर बिखरे हुए, और मंदार शून्यान, और मंदार वृक्ष के जो पुष्प हैं, मंदार पुष्प से शून्य कर दिया है, चकार कर दिया है। यानी जो राजा है परंतप वो इतने यज्ञ करता है कि उसमें इंद्र को बुलाता है, तो इंद्र को समय ही नहीं मिल पाता वापस अपनी पत्नी के पास जाने का। तो जो उसकी पत्नी है इंद्र की, शची, तो वह अपने पति के वियोग में, उसका वर्ण तो पांडु वर्ण का हो गया है, उसके जो गाल हैं उन पे बाल बिखरे हुए रहते हैं, और बालों में जो कभी इंद्र के सानिध्य में जिस पे मंदार पुष्प सजे रहते थे, अब वो भी मंदार पुष्पों से रहित हो गए हैं। तो यहाँ पर उन मगध के राजा का महत्व बताते हुए, उसका पराक्रम बताते हुए कह रहे हैं कि वह इतना ओजस्वी है, तेजस्वी है, इतने यज्ञ करता है कि उसके यज्ञों में आने से जो इंद्र की पत्नी शची है वो वियोग का अनुभव कर रही है। और वियोग में, जैसा कि याज्ञवल्क्य के स्मृति में कहा गया है कि जब पति विदेश चला जाए
तब पत्नी को क्रीड़ाएं, शरीर संस्कार, समाज व उत्सव आदि, दर्शन, हास्य, अन्य किसी व्यक्ति के यहाँ गमन आदि नहीं करना चाहिए। तो ऐसी नायिका जिसका पति कहीं दूर गया है उसे प्रोषित भर्तृका कहा गया है और उसे ये सब जो क्रियाएं हैं उनका निषेध किया गया है कि उसे ये कार्य नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पर भी उसका जो शची का पति है इंद्र, उसको राजा परंतप ने अपने यहाँ यज्ञों में बुला लिया है और लगातार यज्ञ करने से जाने की आज्ञा भी नहीं देता है, जिससे शची वियोग में, विरह में पति के पांडु वर्ण की हो गई है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, गालों पे लंबे लटक रहे हैं और बाल कैसे हो गए हैं, मंदार शून्यान चकार, और बालों को उन्होंने मंदार पुष्प से शून्य कर दिया है। तो इस श्लोक के माध्यम से सुनंदा ये कहना चाहती है कि वो बहुत ही यज्ञ करते हैं। इसके आगे के श्लोकों का अध्ययन अब हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।